ना। लेक्चर नंबर 2 है। देखो कल के सेशन में हमने धारिता की बात किया था। कल के सेशन में धारिता की बात किया था और वहाँ पर मैंने धारिता के विषय में बताया था। धारिता की यदि बात करें तो बताया गया था कि यदि कोई चालक पदार्थ है तो आवेश ग्रहण करने की क्षमता ही धारिता कहलाती है। इसके विषय में मैंने बताया था। और साथ ही साथ देखा जाए तो जो धारिता थी उसके विषय में यह भी बताया गया था कि जितनी उसकी कैपेबल होगी, जितनी उसकी क्षमता होगी ना, वही उसकी क्या कहलाएगी, धारिता। लेकिन वैद्युत धारिता की बात थी तो वैद्युत धारिता में यह बताया गया था कि आवेश संग्रहित करने की क्षमता, यानी कि जितना हो सकता है वो आवेश संग्रहित करेगा और वही आवेश संग्रहित करने की क्षमता क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है। ये बातें मैंने कल बताई थी। वहां पर देखा जाए तो धारिता के विषय में देखा जाए तो धारिता को हम सी से लिखते हैं। धारिता को हम कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। तो धारिता की बीमा की बात की जाए, धारिता की बीमा, तो धारिता जो थी, धारिता बराबर क्या था बताओ, धारिता बराबर क्या था, Q बटा V, यानी C बराबर Q बटा V ना। अब मैं धारिता की बीमा की बात कर लेता हूँ। धारिता की बीमा ना, धारिता की बीमा, तो धारिता की बीमा क्या होगी बताओ, Q बटा V होगा ना। अब आगे चलो धारिता की बीमा के लिए, तो Q की बीमा क्या होगी, Q की बीमा क्या होगी, AT होगी ना। AT बड़े क्वेश्चन में लिखा जाता है, 11th में आप बीमा के विषय में पढ़े हो। अब देखा जाए तो V की बीमा निकालोगे तो V इक्वल टू क्या होता है, देखा जाए तो आपने पढ़ा है कि किसी अनंत से किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य जो होता है, किसी अनंत आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया जो कार्य होता है वही विभव कहलाता है। अनंत से बताया गया है वैद्युत क्षेत्र तथा आवेश ना, अनंत से किसी भी आवेश को लाने में जो कार्य किया जाता है वही कार्य क्या कहलाती है ना, वैद्युत विभव कहलाता है। तो V इक्वल टू W की बीमा क्या होगी, W बराबर Q into V। अच्छा किसी अनंत से लिया गया आवेश ना, Q into V, W बटे ना रे गुरुजी, बूढ़े में रहे क्यों संग्रह तथा उस परीक्षण आवेश धनात्मक परीक्षण, क्योंकि अनंत से किसी भी आवेश के लाओगे तो उसको क्या करना पड़ेगा, परीक्षण आप करते हो। अनंत से किसी भी आवेश को आप, जैसे कि अनंत पर कोई आवेश है, अनंत पर कोई आवेश है तो उस आवेश को आप क्या करोगे, वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाओगे ना। जब वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाओगे तो वही परीक्षण आवेश तथा उस कार्य के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं ना। चलो W का मान क्या होगा, आपने पढ़ा है कार्य की बीमा M/L2 T की घात -2 तथा आवेश यानी क्या हो जाएगा, ऊपर जाए और ऊपर जाएगा ये क्या हो जाएगा, M/L2 T की घात -3 A की घात क्या होगा -3। यहाँ पर देखो V की बीमा आ गई। अब इसी V की बीमा को आप यहाँ पर रखो ना, इसी V की बीमा यहाँ पर रखो, AT बटा क्या है यहाँ पर V ना। ये आवेश की बीमा है ऊपर और यहाँ नीचे हम V की बीमा रखेंगे तो धारिता इक्वल टू हो जाएगी, धारिता बराबर हो जाएगा ना, AT बटन क्या हो जाएगा, M/L2 T की घात -3 A की घात -1 ऊपर हो जाएगा। धारिता बराबर देखा जाए तो M/L2 T की घात -4 और T की घात 4 हो जाएगा ना, और A की घात क्या हो जाएगा, M के पावर -1 ऊपर जाने से M की पावर -2 और यल के, अच्छा यल भी ऊपर जाएगा तो यल भी माइनस हो जाएगा, और एम भी ऊपर जाएगा एम भी माइनस हो जाएगा। टी की घात -3 है, ऊपर जाएगा टी की घात 4 हो जाएगा, और ए एक ऊपर है और एक ए नीचे है तो यही -1 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो ये धारिता की क्या हो गई, बीमा हो गई। ये बातें मैंने कल तक बताई थी ना।
अब देखा जाए तो यदि मात्रक की बात किया जाए तो मात्रक के विषय में मैंने कल बताया था ना, कूलाम प्रति वोल्ट या फैराड होता है ना। मात्रक के विषय में मैंने बताया था कल कि धारिता का मात्रक जो होता है, धारिता का मात्रक ना, धारिता का मात्रक क्या होता है? कूलाम प्रति वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट, ये धारिता का क्या है? मात्रक है। या एसआई पद्धति में धारिता का मात्रक, एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में क्या होता है? फैराड होता है ना, ये मैंने कल बताया था। अच्छा, आज पढ़ने वाले हैं धारिता की गोलीय चालक की धारिता, समझना ना, जो कि इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, गोलीय चालक की धारिता। ये तो धारिता की बातें हो गई। धारिता की बीमा यम घाते -1, यल की घाते -2, टी की घाते 4, ए की घाते 2। धारिता का मात्रक देखा जाए कूलाम प्रति वोल्ट होता है। धारिता का एसआई पद्धति में मात्रक फैराड होता है। ठीक है, इसको मिटा दें। गोलीय चालक की धारिता, ठीक है, गोलीय चालक की धारिता, जैसे कि हम बात करें, जैसे कोई गोला, इसको आप सर्कल में समझिएगा, गोला, ठीक है, गोला। तो इस गोले को यदि मैं कब बताया था कि यदि किसी भी चालक को यदि आप आवेश देते हो तो उसकी धारिता बढ़ती है, बराबर। मैंने बताया था कि किसी भी यदि गोले को आप आवेश दोगे तो उसकी धारिता क्या होगी? बढ़ेगी ना। या यू कैन से, जैसे कि किसी भी गोले को मैंने +Q आवेश दिया तो उसका विभव क्या होता है? बढ़ता है। यदि मैं आवेश को बढ़ाऊं तो उसका विभव क्या होता है? बढ़ता है ना। यदि मैं आवेश को बढ़ाऊं तो उसका विभव बढ़ता है ना। देखो, जैसे यहाँ पर देखो, यदि यह गोलीय चालक की धारिता, यानी कि आपने जो गोला लिया है वो चालक है, ध्यान देना। गोला यदि चालक है तो आवेश दोगे तो उसके पूरे पृष्ठ पर क्या करेगा? फैलेगा, उसके सेंटर पर नहीं जाएगा। यदि गोला चालक है तो गोला कैसा है? चालक है। यहाँ पर मैंने लिखा है गोलीय चालक की धारिता। अचालक में क्या होता है? आप आवेश जहां दे दोगे वहीं आवेश रुक जाएगा। आप आवेश जहां दे दोगे वहीं आवेश क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। लेकिन चालक में क्या, आवेश आप कितना भी दो उसके जाकर पृष्ठ पर ही क्या होगा? फैलेगा, न तो सेंटर में जाएगा, न तो सेंटर के देखा जाए तो बिल्कुल सेंटर के आसपास रहेगा, ऐसा नहीं है। वो कहाँ जाएगा? पृष्ठ पर है। तो यहाँ पर देखो, मैंने आवेश दे दिया, इसको +Q कूलम का आवेश दे दिया, तो आवेश देखो इसके कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा आवेश? पृष्ठ पर। इस प्रकार इसके पृष्ठ पर इस प्रकार आवेश क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। अच्छा, यदि मैं मान लूं इस गोले की त्रिज्या कैपिटल R है, ध्यान देना, यहाँ पर सेंटर है, यहाँ पर इसकी त्रिज्या R हो गई, इसके मान लो पॉइंट इसका A मान लो, तो इस गोले की जो रेडियस है वो R है। इस गोले की रेडियस क्या है? R है। कल मैंने बताया था यदि जिस हिसाब से गोले को मैं आवेश दूंगा ना, जिस प्रकार मैं गोले को आवेश दूंगा उस प्रकार उसका विभव क्या होगा? बढ़ेगा। गोले को आवेश मैं बढ़ाता चला जा रहा हूँ, इसका विभव क्या हो जा रहा है? बढ़ता चला जा रहा है ना। तो चालक की धारिता की बात करें तो कल बताया गया था कि चालक की जो धारिता होती है वो Q = क्या होती है? C × V। कल बताया था पिछले वाले लेक्चर में। चालक की जो धारिता होती है Q = C × V होती है ना। यदि मैं C की बात करूं तो C बराबर क्या निकल कर आएगा? Q/V निकल कर आएगा। ध्यान देना, C = Q/V, क्योंकि C = Q/V इस प्रकार होगा। हमने बताया था कि यदि इस गोले का केंद्र, यदि इस गोले का केंद्र O है और केंद्र से R दूरी पर एक पॉइंट क्या है? A है, और केंद्र से R दूरी पर पॉइंट A है, तो इसके केंद्र से बिंदु R पर विभव कितना होगा? विभव कितना होगा? पढ़े हो? केंद्र, जैसे कि आप मान लो कि यहाँ पर क्या है? आवेश है, यहाँ पर क्या है? आवेश है, मान लो Q कूलम का आवेश है ना।
और यहाँ पर मान लो कोई पॉइंट ले लिए ना, यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिए और इस पॉइंट और इस आवेश के बीच की दूरी क्या है, आर है। तो इस बिंदु आवेश से इस पॉइंट पर जो विभव होगा उसके लिए मैंने सूत्र बताया था v = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर, क्योंकि रेडियस मैंने आर लिया है तो आर, यानी कि किसी भी बिंदु आवेश से किसी भी पॉइंट पर जो विभव होता है, जैसे बिंदु आवेश ये हो गया और ये पॉइंट हो गया, इस पॉइंट पर मैं यदि विभव निकालना चाहूँ तो उसका फार्मूला होता है v = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर। लेक्चर नंबर हमने 2 में बताया था, और सॉरी चैप्टर नंबर 2 में ना बताया था कि किसी भी बिंदु आवेश द्वारा किसी पॉइंट पर विभव जो होता है वो v = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर, यही बताया था। अब यहाँ पर देखो, यदि मैं इस v के मान को यहाँ पर रखूं तो क्या निकल कर आएगा, देखो c = ये समीकरण नंबर, इसको मैं 1 मान लूं, इसको समीकरण नंबर 2 मान लूं, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से ना मान रखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा v = q बटा यहाँ पर v का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर। क्यू से ये क्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। ये देखो तीसरा पद है, पहला पद दूसरा पद c बराबर, अच्छा यहाँ पर c बराबर है, ठीक है, यहाँ पर c बराबर है, ठीक है। तो देखो ये तीसरा पद कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा ना, देखो पहला पद दूसरा पद तीसरा पद, यहाँ जाएगा c = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये किसी गोलीय चालक की धारिता हो जाएगी। यहाँ से देखो, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं। ये गोली चालक की धारिता हो गई, इतना नोट करो, माध्यम इतना नोट करो, इसके बाद बता रहे हैं